केंद्र के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, राज्य के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, डॉक्टर्स कह रहे हैं ओपीएस, पुलिस कह रही है ओपीएस, और आप कह रहे हैं एनपीएस। देखिए, अगर देखा जाए तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका परसेंटेज कितना है समाज, तो ये कह देना कि नहीं सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की वजह से ही लोग किसी सरकार को चुन रहे हैं या पुरानी पेंशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि परसेंटेज कितना है समाज में ऐसे कर्मचारियों का। मतलब दूसरी बात ये है चावला जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कितना परसेंट है ऐसे कर्मचारियों का जो जिनके वोट प्रभावित हो जाए सरकार, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके की विचारधारा के हैं साथ में कि नहीं उनको पुरानी पेंशन चाहिए ही चाहिए, हाँ, अगर ये चीज लागू हुई होती तो 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बननी चाहिए थी, 2022 में उत्तराखंड की सरकार नहीं बननी चाहिए थी। फिर तो नहीं जैन साहब, आपने कहा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारें बनने और गिनने में। कुल मिलाकर बात यही हुई आपकी। कुमार बंधु जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस, इनकी अध्यक्षता करते हैं और आप लोगों को एक पटरी पर लाने पर मजबूर करने वाले चेहरों में से एक हैं विजय जी। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पेंशन योजना में संशोधन की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। खबरें हैं, अब खबरों में कितना दम है ये मुझे मालूम नहीं। आपको लगता है कि 24 से पहले कुछ समस्या का समाधान हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी। कि जनवादी मुद्दों को आप उठाते रहते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ और तार्किक ढंग से लोगों को घेरते भी हैं और सवाल भी करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, जो आज की पत्रकारिता में बहुत कम दिखाई पड़ता है। शुक्रिया सर। दूसरी बात, 2024 का जो मुद्दे की बात है, निश्चित रूप से ये देश का एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा यूं ही नहीं कि हमने बोल दिया है। 1 करोड़ लोग एनपीएस में हैं, 1 करोड़ लोग, उनके परिवार के 5 लोग, 5 करोड़ लोगों के परिवारों का मामला है और यहाँ पर 1000, 2000, 10,000 वोट बैंक की और जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण के लिए दौड़ते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा तबका अपने हक की आवाज बनता है, और मैंने तो कर्मचारियों शिक्षकों में ऐलान किया है कि आप भी वोट बैंक बनिए, तभी इस देश में सुनवाई होगी, अदरवाइज इस देश में सुनवाई नहीं होती है। और हमने हिमाचल, कर्नाटक में करके दिखाया है। कर्मचारी शिक्षक भी अब एक वोट बैंक है और अपने मुद्दे वोट देना जानता है और तर्क करके दिखाया है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं विजय जी, थोड़ा सा मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आपके जुड़ने से पहले केसी जैन साहब वो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा होता, क्योंकि आपके जुड़ने से पहले मैंने यही सवाल किया था, वो ये कह रहे अगर ऐसा होता तो ये प्रयोग जो है उत्तराखंड में क्यों असफल हुआ, यूपी में क्यों असफल हुआ, जहां जहां हमारी सरकारें बनी वहां क्यों असफल हुआ। इसका मतलब केसी जैन जी भी और हारना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि अभी और जगह हारना चाहते हैं और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए हैं, तो क्यों वहां जीते और क्यों 5 राज्यों में हारेंगे, ये तय करेगा कर्मचारी। उसको लेकर के ऐसा नहीं कि सारे कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि नहीं पुरानी पेंशन ही बहाल। तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्र के साथ में हैं, जो चाहते हैं इस चीज को कि नहीं वो नई पेंशन नीति से खुश हैं। नहीं, राष्ट्र के साथ मुझे कंफ्यूजन होगी। एक मिनट, राष्ट्र के साथ है मतलब मैं समझा नहीं। जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं वो राष्ट्र के साथ नहीं है। राष्ट्रित सुनते सुनते हम पागल हो गए हैं। नेता ही राष्ट्रहित नहीं होता है, नेता ही राष्ट्र प्रेमी नहीं होता है। इस देश का अर्धसैनिक बल क्या राष्ट्रहित नहीं देखता? अर्धसैनिक बल अपनी देश की कुर्बानी देता है देश के लिए, वो राष्ट्र हितैषी नहीं है क्या? ये भाषा बदल दीजिए कि राजनेता ही राष्ट्रहित होता है। हम उतने ही राष्ट्रीय प्रेमी हैं जितना आप हैं, उससे ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसको कह रहे हो आप ले लीजिए, आप उसका एक बार 1200, 1800, 500 रुपए का जो एनपीएस आप दे रहे हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छी है, ये बहुत ज्यादा बेहतर है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के विधानसभा चुनाव में मामला आया, तो विधानसभा में आया, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बहुत अच्छी है, मुझे खराब वाली चाहिए, मुझे पुरानी वाली चाहिए, मुझे कम वाली चाहिए, हमें अच्छी क्यों दे रहे हैं? जब हर कर्मचारी कह रहा मुझे अच्छी नहीं चाहिए, हमें पुरानी चाहिए, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? की बात कांग्रेस कह रही है कि हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था वहां लागू कर दी, तो ये उसके बाद में केंद्र सरकार के सामने हाथ भी तो पसारते हैं कि नहीं हमको आप ऐसा करिए, 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए, हमारा काम नहीं चल रहा है। तो केंद्र सरकार पैसा कहां से लाएगी? केंद्र सरकार कहां से पैसा लाएगी? आप बांट रहे हैं खैरात और उसके बाद में केंद्र के सामने हाथ फैलाते हैं कि नहीं
पैसा अच्छा, ये काटते हैं। खैरात मांगते हैं आप, और- मतलब ये खैरात है, पुरानी और सुनिए, पेंशन। और सुनिए, सेना को आप हम उसकी ओपीएस बात दे रहे नहीं हैं, कर रहे खैरात दे रहे हैं क्या? वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आपको ना ओपीएस को लेकर आपको जो है अर्थशास्त्र समझ में आता है, लेकिन जब अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है विधायकों को, सांसदों को, तब अर्थशास्त्र नहीं समझ में आता। बोले किसने तय किया? बोले हमने तय किया। बोले कब तय किया? सुबह तय किया, शाम को तनख्वाह बढ़ा दी। तब नहीं आता सर। एक कहावत है अवधि में, अवध क्षेत्र में, कि एक की थाली में नौ भरा, दूसरी की थाली में बज्जुर पड़ा। यही यानी कि बात एक नेता मुंह को भर अपने रहा है पटुले लागू और एक करता है। लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, तब भी वो कह रहा है मैं कंगाल हुआ जा रहा हूं, मैं बर्बाद हुआ जा रहा हूं। और एक व्यक्ति जो भूखों मर रहा है, जिसकी आमदनी साल की 30,000 रुपए महीने भी नहीं है। सर कई मैं राज्य पेंशन ऐसे हैं की जहां हूं। पर विधायकों को 3-3 बार पेंशन मिलती है, नहीं तो मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता हूँ। तब दिक्कत नहीं है। मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन समर्थन नहीं अगर करते तो खत्म करिए ना सर। देश आप लोग तो की- समाज सेवा के लिए आए हैं, अच्छा, ओल्ड पेंशन एक ओपीएस के पक्ष में नहीं है आप। कि जो लोग लाखों रुपए महीने की पेंशन तनख्वाह उठा रहे हैं, और उसके लिए अगर इस तरीके की समाधान योजना आती है, तो उनके रिटायरमेंट पे मैं आपत्ति एक करता हूं। मुफ्त रकम उनको दी। लाखों की तनख्वाह आपकी है, लाखों के भत्ते आपके हैं, लाखों की सुविधाएं आपकी है, बिजली, पानी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, गाड़ी, बंगला सब फ्री है। पेंशन की बात आती है, जैन साहब, ऐसा कौन सा कर्मचारी है जिसकी लाखों की तनख्वाह है? मुझे भी बता दो सर। एक नहीं करोड़ों की संख्या में है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की देखिए कितनी लाखों की तनख्वाह पेंशन मिल रही है उनको? इनको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की कितनी तनख्वाह है बताइए आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कितने हैं ऐसे जो जिनको लाखों की पेंशन मिल रही है? नहीं, मैंने और पूछा ओपीएस को रेवड़ी मानते हैं कि नहीं? नहीं देखिए, अगर आज की डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त लाभ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिना किसी विश्लेषण के आप कोई चीज बांट रहे हैं केवल चुनाव जीतने के लिए, तब तो रेवड़ी है वो। अच्छा, सिर्फ रेवड़ी और है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर आप उसको योजना बना रहे और हैं। विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, वो क्या होता है? नहीं, हम उसको भी सही नहीं मानते हैं, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए चावला साहब। तो वो कौन सा यदि- सर्वे करवाते हैं आप जिससे पता चलता है कि विधायकों की तनख्वाह बढ़नी नहीं, चाहिए? सिर्फ सांसद? विधायकों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तनख्वाह तो सबकी बढ़ी है ना। सर